हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के गणित के अध्याय 2 बहुपद का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बहुपदों के शून्यंक और उनके गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। जिससे पहले इसे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे चलते हैं और बहुपद के गुणांकों और उनके शून्यंकों के बीच में संबंध को हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखते हैं, बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। जैसे हमने कोई भी रेखिक बहुपद ले लिया ax प्लस बी, तो उसका शून्यंक क्या है, माइनस का बी बटे ए, जो हमने कल देखा था, ठीक है। तो आज इसमें क्या देखते हैं, माइनस बी क्या है, अचर पद है। आप यहाँ से देख रहे हो बी क्या है, अचर पद है। तो बी तो क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, अक्ष का गुणांक है। तो हम शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, रेखिक बहुपद का शून्यंक ज्ञात करेंगे अचर पद बटे अक्ष का गुणांक, और उससे पहले एक माइनस का चिन्ह लगाना मत भूल जाना आप, ठीक है। ऐसे हम देखते हैं द्विघात समीकरण के लिए शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध। तो द्विघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध क्या देखते हैं हम। तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण हम लेते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो यहाँ से हम क्या मानते हैं, एल्फा और बीटा देखिए बहुपद क्या है, शून्य के हैं, हम इनको क्या मान लेते हैं। हमने माना कि एल्फा और बीटा क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्यंक है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, शून्यंक का योग क्या आता है, अर्थात एल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा, माइनस का बी बटे ए। तो यहाँ पे माइनस का बी क्या है, अक्ष का गुणांक है। ऊपर देखो आप, माइनस का बी क्या है, अक्ष का गुणांक है, और ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो माइनस का बी बटे ए से क्या हम क्या समझते हैं, माइनस का बी बटे ए और गुणांकों में, तो माइनस का बी बटे ए क्या है, अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो हम शून्य द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग ज्ञात करना अपने को, तो माइनस का बी बटे ए लिखना है, अर्थात माइनस अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और इन शून्यंकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, अर्थात यहाँ सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो अपन को जब भी शॉर्ट में लिखना हो शून्यंकों का गुणनफल एल्फा बीटा बराबर अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम त्रिघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। तो चलो त्रिघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, त्रिघात बहुपद के मानक समीकरण क्या है, त्रिघात बहुपद का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, त्रिघात बहुपद का मानक समीकरण। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक हो गए, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यंक हो गए। कौन कौन से, एल्फा बीटा और गामा। तो हम देखते शून्यंकों का योग, कौन सा शून्यंकों का योग, एल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ से बी क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो बी तो क्या है, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, अक्ष क्यूब का गुणांक। तो हम शून्यंकों का योग बराबर क्या देखेंगे, अक्ष स्क्वायर का गुणांक बटे माइनस अक्ष स्क्वायर का गुणांक बटे अक्ष क्यूब का गुणांक। ऐसे हम इनका क्या देखते हैं, गुणा देखते हैं। तो एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा का गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए। तो यहाँ पे सी क्या है, अक्ष का गुणांक, और ए क्या है, अक्ष क्यूब का गुणांक, ठीक है। और अगर हम देखते हैं एल्फा बीटा और गामा तीनों का एक साथ गुणा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का डी बटे ए। तो डी तो क्या है, यहाँ पे अचर पद है, और ए क्या है, अक्ष क्यूब का गुणांक है, ठीक है फ्रेंड। तो अपने को यहाँ से त्रिघात बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध पता चलता है। ओके, अब हम उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है, उदाहरण नंबर 2 में है द्विघात बहुपद अक्ष स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है अपने को।
तो यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपने क्या दे रखा है कि द्विघात बहुपद दे रखे हैं। तो आपको पता है द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले हम द्विघात बहुपद के टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे करते हैं द्विघात बहुपद में भी एक्स वर्ग के, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे इसके गुणा में 1 है, तो यहाँ से क्या आना है, इनको गुणा करने पे क्या आना चाहिए, इस 7x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, गुणापन करने पर a और c का गुणा अर्थात 10 और a का गुणा 10 आना चाहिए। और योग कितना आना चाहिए, अर्थात b, अर्थात इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7x होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या टुकड़े करते हैं, x स्क्वायर 7x के x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ से देखो 5x और 2x क्या हो जाएंगे, 10x स्क्वायर हो जाएंगे। और यहाँ से देखो आप a और c का गुणा क्या हो रहा है, 10x स्क्वायर ही हो रहा है। और इनका योग देखो 7x आ रहा है, 5x प्लस 2x बराबर 7x। तो अब यहाँ से देखते हैं हम क्या x कॉमन लेते हैं शुरू दो में, x स्क्वायर प्लस 5x में से जब x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। और 2x प्लस 10 में से जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 बचेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं x प्लस 5 कॉमन लेते हैं दोनों में से, इसमें और इसमें से क्या लेते हैं, x प्लस 5 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, x प्लस 5 और x प्लस 2 बच जाते हैं। अब हम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य है। जब क्या है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य कब होगा, जब या तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का मान शून्य हो जाएगा। अगर x प्लस 5 का मान शून्य हो जाएगा तो ये गुणा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और इसका मान शून्य आ जाएगा। या x प्लस 2 का मान शून्य होगा तो भी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपने देखते हैं, या तो x प्लस 5 का मान शून्य होगा या x प्लस 2 का मान शून्य होगा। अर्थात x प्लस 5 का मान शून्य होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और x प्लस 2 का मान शून्य होगा तो x का मान यहाँ से -2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या है, -5 और -2 आ गए। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो अभी हम देखा था कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, थोड़ी देर पहले हमने देखा तो क्या होता था, -b/a होता था, फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से शून्यकों का योग करते हैं, -5 प्लस -2, तो यहाँ शून्यकों का योग कितना है, -7 आता है। और हम देखते हैं इसका सूत्र क्या था, -b/a। तो यहाँ से b का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे b का मान देखो 7 है और माइनस का चिन्ह बटे a का मान कितना है, 1 है। क्या था ये, x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से शून्य का योग कितना आ रहा है, यहाँ से भी 7 आ रहा है और इधर से भी माइनस का 7 आ रहा है, इधर से भी माइनस का 7 आ रहा है। तो ये सही है। और ऐसे शून्य का गुणनफल देखते हैं, अल्फा बीटा का मान 10, -5 गुणा -2 10 हो जाएगा। और ये क्या था, c/a था। तो c/1 10/1, ये भी 10 आ रहा है बराबर में। तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है दोस्तों। अब फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सेम है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से देख लेना आप, अगर आपको नहीं आता हो तो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, अब हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल नंबर देखा था, अभी एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने क्या देखा, शून्यंक ज्ञात करने थे और उनके शून्यंक तथा गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे आप कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² -2x -8। ठीक है।
तो इसका हम क्या करेंगे, हम शून्य के निकालेंगे। तो आपको पता है यहाँ से 2 अक्स के अपन क्या करने हैं, टुकड़े करने। टुकड़े कैसे करने, गुणा करने पर तो कितने आएंगे, 8 अक्स स्क्वायर, ठीक है। और जोड़ने पर कितने हैं, माइनस के 2 अक्स आए। तो हम इसके कैसे टुकड़े कर सकते हैं, माइनस के 4 अक्स प्लस 2 अक्स। आप देखो माइनस के 4 अक्स और माइनस के 2 अक्स क्या हो रहे हैं, माइनस के 8 अक्स स्क्वायर गुणा करने पर हो रहे हैं और जोड़ने पर माइनस के 2 अक्स आ रहे हैं। तो अपने को ऐसे टुकड़े करने हैं। यहाँ से हम कॉमन लेंगे अक्स को, तो अक्स माइनस 4 और 2 कॉमन लेंगे तो अक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम अक्स माइनस 4 को वापस कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो अक्स माइनस 4 और अक्स प्लस 2 आ जाते हैं। तो यहाँ से अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 8 को जब मान अपने को क्या है, शून्य कब होगा, जब या तो अक्स माइनस 4 का मान शून्य होगा या अक्स प्लस 2 का मान शून्य होगा, तभी अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 8 का मान शून्य होगा। तो यहाँ से शून्य का मान क्या है, अक्स बराबर अक्स माइनस 4 बराबर 0 होगा यदि, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अक्स प्लस 2 बराबर 0 होगा तो अक्स बराबर माइनस 2 हो जाएगा। इस प्रकार अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 8 के 2 शून्य का आगे कौन कौन से, 4 और माइनस 2। अब हम इनके सत्यता की जांच करेंगे शून्य के। तो पहले देखते हैं हम शून्य का होगा योग। शून्य का योग कौन सा, एल्फा प्लस बीटा। तो हम दोनों शून्यों को जोड़ेंगे, 4 माइनस 2 अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 प्लस 2 और फिर माइनस 2 बीच में आएगा, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या, माइनस का बी शून्य का योग क्या होता है, द्विघात बहुपद में माइनस का बी बटे ए। तो यहाँ से माइनस का बी क्या है, बी का मान देखो माइनस का 2 है और माइनस 1 पहले से था, तो माइनस बी फिर माइनस का 2 बटे 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी सत्यता की जाँच हो जाएगी। हमने ये देखो एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए पढ़ा था जब हमने शून्य द्विघात बहुपद के शून्यंकों और दोनों गुणांकों के बीच में संबंध देखा था। ऐसे हमने शून्यंकों गुणनफल भी देखा था। शून्यंकों गुणनफल क्या होता था, एल्फा बीटा बराबर सी बटा ए पढ़ा था। तो यहाँ से एल्फा बीटा मतलब 4 माइनस 2 का गुणा माइनस 8, और यहाँ से आप देखो सी बटे ए, तो सी का मान माइनस 8 बटे 1। इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना। अक्स किसके क्या दे रखे हैं, यहाँ पे एस दे रखे हैं। अब इसका तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, अक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 7 अक्स। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, अक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 7 अक्स को हम क्या लिख लेते हैं, सॉरी 6 अक्स स्क्वायर है तो 6 अक्स स्क्वायर को 6 अक्स स्क्वायर लिखते हैं, और माइनस के 7 अक्स को पहले ले आते हैं और माइनस के 3 को बाद में ले जाते हैं, इनकी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। अब अपने को क्या करना है, 7 अक्स के टुकड़े करने, 7 अक्स के टुकड़े करने के कैसे होने चाहिए टुकड़े, अगर हम उनको गुणा करें तो क्या होना चाहिए, ए अर्थात 6 एक्स स्क्वायर और सी का गुणा होना चाहिए, अर्थात ए गुणा सी के बराबर होना चाहिए। तो ए गुणा सी कितना है, 6 अक्स स्क्वायर और 3 का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस का 18 अक्स स्क्वायर, और जोड़ क्या आना चाहिए उनका, माइनस का 7 अक्स। तो यहाँ से हम देखते हैं उनके टुकड़े क्या होंगे, 6 अक्स स्क्वायर और माइनस के 9 अक्स प्लस 2 अक्स। अब आप देखो माइनस के 9 अक्स में से प्लस के 2 अक्स जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 7 अक्स बचेंगे। और इनको जब गुणा करेंगे माइनस के 9 अक्स और प्लस 2 अक्स को, तो कितने बचेंगे, कितने होंगे, माइनस के 18 अक्स हो जाएंगे, जो क्या है ए गुणा सी का मान देख लो आप यहाँ से ऊपर गुणा करके, तो 18 अक्स स्क्वायर ही आ रहे हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं 3x कॉमन ले रहे हैं पहले में से, 6 अक्स स्क्वायर माइनस 9 अक्स में से क्या लेंगे हम, 3x कॉमन लेंगे। तो 6 अक्स स्क्वायर में 3x का जब हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, 2 अक्स आ जाएगा, और 9 अक्स में 3x का देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे ही हम यहाँ से 2 अक्स माइनस 3 में से क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 अक्स माइनस 3 बच जाएगा। अब फिर हम इसमें दोनों में से क्या लेते हैं, 2 अक्स माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बच जाएगा। इसी प्रकार हम फिर क्या देखते हैं, 6 अक्स स्क्वायर माइनस 7 अक्स माइनस 3 का मान शून्य कब होगा, जब या तो 2 अक्स माइनस 3 का मान शून्य होगा या 3x प्लस 1 का मान शून्य होगा। तो यदि 2 अक्स माइनस 3 का मान शून्य हो या तो या
3x प्लस 1 का मान शून्य हो। यदि 2x माइनस 3 का मान शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। और 3x प्लस 1 का मान शून्य होगा तो x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसके दो शून्य क्या हो गए, 3/2 और माइनस का 1/3 इसके शून्य के आ गए। अब हम शून्यों का योग देखते हैं। तो शून्यों का योग क्या है, 3/2 प्लस माइनस का 1/3, अर्थात दोनों शून्यों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3। तो द्विघात समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस का b/a। तो यहाँ से देखो 7/4 और माइनस b/a का मान भी क्या है, 7/6 है। तो ये क्या है, शून्य का योग सिद्ध हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही शून्य का गुणनफल देखते हैं, शून्य का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, ये क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। सूत्र से क्या होगा, c/a हमने देखा था ये जब हम सिद्ध किया था। तो यहाँ से देखो 3/2 गुणा माइनस के 1/3 क्या हो जाएगा, माइनस के 3/6। ठीक है, ऐसे क्या ये भी क्या शून्य का गुणनफल भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे आप कर लेना क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट आप पूरा कर लेना। अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखते हैं, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हो। अपने को देखो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 करके। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में है, उसमें क्या है, फर्स्ट 1/4 तो क्या है, शून्यंकों का योग है, और माइनस 1 क्या है, शून्यंकों का गुण है। ऐसे सेकंड में क्या है, √2 क्या है, शून्यंकों का योग है, और 1/3 क्या है, शून्यंकों का गुण है। ऐसे थर्ड में भी 0 क्या है, शून्यंकों का योग है, और √5 क्या है, शून्यंकों का गुण है। तो अपने को क्या करना है, इनसे क्या करना है, शून्यंकों का योग तथा शून्यंकों के गुणनफल से क्या करना है, अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ और बाकी के आप कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, अपने को शून्यों का योग तो कितना दे रखा है, √2 और शून्यों का गुणनफल 1/3। तो हम क्या मान लेते हैं, मानना एक द्विघात बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण मान लेते हैं, जहाँ पे इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ से अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा अपने को, अर्थात शून्यों का योग दे रखा अपने को √2, और शून्यों का योग क्या होता है, माइनस का b/a होता है। अपन इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और शून्यों को गुणा क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा, जिसका मान अपने को क्या दे रखा है, यहाँ से 1/3 दे रखा। और अल्फा गुणा बीटा का मान अपने को अपने ज्ञात किया था, वहाँ पे क्या आया था, c/a आया था। तो यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 हम इसको मान लेते हैं। तो हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से देखते क्या, यदि क्या मान लेते हम, a बराबर क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं समीकरण 1, और b बराबर क्या मानते हैं, माइनस का 3/√2। फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3, अर्थात c/a का मान कितना दे रखा अपने को, 1। यहाँ से c का मान तो कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 3 है। तो हम यहाँ से समीकरण 1 में क्या रखेंगे, a का मान 3 रखेंगे, तो b का मान कितना जाएगा, माइनस के 3√2 आ जाएगा। और a का मान अपने को इसे दे रखा है, और c का मान भी अपने को दे रखा है। यदि दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 3x², अर्थात a की जगह हम क्या रखेंगे 3 समीकरण में, और b की जगह माइनस का 3√2, और c की जगह 1 रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ तो शून्य का योग कितना है, 0 और गुणा 5 है। तो यहाँ से समीकरण क्या मान लेंगे, वही ax² प्लस bx प्लस c। इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। तो शून्य का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दे रखा अपने को, और शून्य का गुणनफल क्या दे रखा अपने को, अल्फा बीटा बराबर √5, अर्थात c/a बराबर 5। अब हम देखो अल्फा गुणा बीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5√5/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे c का मान तो कितना है, √5, और a का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से b का मान कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए संतुष्ट इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x² प्लस 0x प्लस √5, अर्थात x² प्लस
रूट 5 इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।